इश्क़ बुर्ज़म बाय सैम आसिफ़, एपिसोड नंबर 18। वो गहरी नींद में सो रहा था जब उसका फ़ोन बजा तो उसने हाथ मारते गुस्से से फ़ोन उठाते कान को लगाया। बको बॉस, मैंने आपका नया फ़ोन भिजवा दिया है और आप इंडिया वापस कब तक आएंगे? अल्बानिया का डॉन आपसे मिलना चाहता है। उससे कहो अभी इंतज़ार करें, मैं अभी यहाँ पेरिस कुछ दिन और रहूँगा, वापस आऊँगा तो मिल लूँगा उससे। जुहान की बात सुनते जुहान का आदमी फ़ौरन बोला तो जुहान ने फ़ौरन जवाब देते कॉल काटी। फिर उठता फ्रेश होता लाउंज में आया तो सामने ही उसे अपनी माँ बैठी नज़र आई। फिर वो मुस्कुराता उनके पास आता बैठा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जुहान को बैठता देखकर जोया बोलती उठकर किचन में चली गई, जबकि जुहान अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ। अम्मी, जुहा उस लड़के को कैसे मिली थी? वो जुहा का बॉस था। जुहा उसके साथ एक मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान गई थी। पीछे से मैंने और तेरे अब्बू ने उसका रिश्ता देखा था, मगर जब वो वापस आई तो अपने बॉस से निकाह करके आई थी। तेरे अब्बू ने तो इस निकाह को मानने से ही इनकार कर दिया था और मैंने फ़ोन भी ले लिया था जुहा से, मगर फिर भी वो लड़का पता नहीं कैसे घर आ गया। और उसे ये भी पता था कि जुहा को स्टोर में बंद किया है तेरे बाबा ने। फिर वो जुहा को यहाँ से ले गया और उसके बाद जुहा पूरे 2 हफ्ते बाद उस दिन हमारे घर आई जब तुम आए थे तुमसे मिलने। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा तुम्हारा उसे किसने बताया? जुहान का सवाल सुनते जुहा की माँ ने तफसीली जवाब दिया तो जुहान ने हाँ में सर हिलाया और फिर उठता सीधा किचन में जोया के पास आया। बच्चों, एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। जुहा के शौहर को किसने बताया था कि जुहा को बाबा ने स्टोर में बंद किया है? और जुहा को मेरे आने का किसने बताया था? जुहान की बात सुनते जोया मुस्कुराते बोली तो जुहान ने फ़ौरन सवाल किया, मुझे क्या पता किसने बताया है? जुहान का सवाल सुनते जोया के चेहरे पर साया लहराया, फिर वह कंधे उचकाती अनजान बनती बोली तो जुहान ने उसे घूरा। वो आप थी बच्चों जिसने उन्हें ये सब बताया, क्योंकि मैं तो ये सब जानता नहीं था और अम्मी अब्बू उससे नाराज़ थे। पीछे सिर्फ आप बचती हैं। हाँ बताया था, और क्यों ना बता दी? तुम्हें पता भी है बाबा ने उसके लिए किसका रिश्ता पक्का किया था? किसका? जुहान की बात सुनते जोया अपने हाथ में पकड़ा पेड़ा ज़ोर से आटे में रखती बोली तो जुहान ने सवाल दागा, अमजद का। तुम्हें पता है बाबा ने ये रिश्ता सिर्फ अपने लिए पक्का किया था ताकि उन्हें बिजनेस में इजाफा हो, जबकि वो अमजद एक नंबर का ठरकी इंसान है। मैं मैरिड हूँ, ये बात वो जानता था, फिर भी मुझे घूरता था। और तो और जुहा ने MBA किया है, जबकि वो अमजद छठी फेल है। ऊपर से उसका और जुहा का कोई मैच नहीं था, वो एकदम काला था, अफान से भी ज़्यादा। और जुहा को तुमने देखा है ना, वो कितनी खूबसूरत है। सच तो ये है कि वो आलियान जैसे शख्स के साथ ही अच्छी लगती है, अमजद जैसे के साथ नहीं। हाँ, अगर बाबा ने जुहा के लिए आलियान जैसा लड़का देखा होता, ना अमीर होता हमारे जैसा होता, मगर गोरा चिट्टा और पढ़ा लिखा होता, तो मुझे भी फिर एतराज़ होता जुहा की इस हरकत पर। मगर अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जुहा ने अपने लिए अच्छा फ़ैसला किया है। बाबा ने मेरी भी अपने बिज़नेस की वजह से की थी शादी। क्या हासिल हुआ? बाबा आज भी वहीं हैं, और आफ़ान और उसके घर वाले मुझे उठते बैठते बस यही ताने देते हैं कि मेरे बाप ने लालच की वजह से मेरी शादी की है और इसी वजह से मेरे बच्चे भी मेरी इज़्ज़त नहीं करते। मैं तो बर्बाद हो गई जुहान, मगर जुहा को बर्बाद नहीं होने दूंगी। फिर भले से बाबा और अम्मी मुझे भी बुलाना छोड़ दें। और अगर ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें जुहा गलत लग रही है तो लानत है तुम्हारे भाई होने पर। जुहा तो तुम्हारी जान थी, कितना प्यार करते थे उसे। और अब क्या हुआ? हाँ, पसंद से शादी की तो इस्लाम भी इजाज़त देता है, बस तरीका ठीक होना चाहिए। और अगर इस सब के बाद भी जुहा गलत है तो उसका गलत होना भी मुझे मंजूर है, मगर अपनी बहन को छोड़ना मंजूर नहीं है। बच्चों, इस सब के बाद मुझे भी जुहा गलत नहीं लग रही। मगर क्या जुहान? जोया का तफसीली जवाब सुनते जुहान एक गहरा सांस भर कर रह गया। उसे समझ आ गया कि आलियान और जुहा के मिलने में वफ़ा का कोई हाथ ना था, बल्कि उनकी मुलाकात और वफ़ा का आलियान से रिश्ता वाकई में ही एक इत्तफाक था। मगर अब उसे जुहा को वफ़ा से प्रोटेक्शन देनी थी, क्योंकि वफ़ा जुहान को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और जुहा को सही सलामत रखने का बस एक ही तरीका था, वो था वफ़ा से पार्टनरशिप, जो वफ़ा मरते दम तक नहीं करने वाली थी। ये सब कुछ सोचते जुहान बोला और फिर बोलता बोलता रुका तो जोया ने परेशानी से सवाल किया, मगर ये कि आलियान की वो भतीजी जो उस दिन घर आई थी वो मेरी इस वक्त की सबसे बड़ी दुश्मन है और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वो जुहा के साथ कुछ भी कर सकती है। अपने नाम, काम और बात की पक्की है वो। तो तुम दुश्मनी ख़त्म कर लो, वो दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ा रही, तुम बढ़ा दो, मुझे यकीन है वो दोस्ती कर लेगी, दुश्मनी ख़त्म कर देगी। तुम कहो तो हम आज ही जुहा की तरफ चलते हैं, जुहा से माफ़ी भी मांग लेना और उस लड़की से दोस्ती भी कर लेना। ठीक है, बच्चों को अम्मी और बाबा पास छोड़ जाएंगे, कहेंगे शॉपिंग पर जा रहे हैं, फिर वहाँ चलेंगे। आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? जुहान की बात सुनते जोया फ़ौरन बोली तो जुहान ने परेशानी में हाँ में सर हिलाते जवाब दिया,
वो वाक़ई में अब वफ़ा से पार्टनरशिप करना चाहता था, भले उसके लिए उसे लड़कियों की स्मगलिंग बंद करनी पड़ती, उसे मसला ना था। फिर ज़ुहान ने फ़ौरन सवाल किया तो ज़ुहा ने हाँ में सर हिलाया और ज़ुहान के लिए पराठा बनाते टेबल पर रखा तो ज़ुहान ने खामोशी से नाश्ता किया। फिर वो दोनों ही घर से शॉपिंग का बहाना करते आलन के घर के लिए निकल गए। अभी वो लोग आधे रास्ते ही पहुँचे थे कि ज़ुहान ने गाड़ी साइड पर लगाई तो ज़ोया ने ज़ुहान को परेशानी से देखा। बच्चों, मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। ज़ुहान की बात सुनते ज़ोया ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। बच्चों, मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं करता, बल्कि मैं इंडिया का डॉन हूँ, पाशा। और आलन की भतीजी पाकिस्तान की डॉन है और कुछ वजूहात की वजह से हम दोनों में दुश्मनी पड़ गई, मगर अब मैं वो वजह ख़त्म करके वाकई में ही उससे पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। वो जानती है कि मैं पेरिस में हूँ और यकीनन इस वजह से उसने अपने घर की सिक्योरिटी टाइट की होगी और मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो उसके गार्ड्स मुझे कभी अंदर नहीं जाने देंगे और वहाँ जंग छिड़ जाएगी। तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? मैं आपको इसके घर से थोड़ा दूर उतारूँगा, फिर आप उसके घर जाएंगी और पापा से बात करके मुझे कॉल करेंगी ताकि मैं अंदर आ सकूं। ठीक है, चलो। ज़ोया के सर हिलाने पर ज़ुहान फ़ौरन बोला तो ज़ोया ने उसे परेशानी से देखा, मगर फिर खामोश हो गई। जानती थी 10 पास को कहाँ किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। फिर ज़ुहान की पूरी बात सुनते फ़ौरन बोली तो ज़ुहान ने आइडिया दिया, जिस पर ज़ोया ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। तो वो लोग फिर आलन के घर पहुँचे। आलन के घर से 2 घर पीछे ही ज़ुहान ने ज़ोया को उतारा और ज़ुहान की बात सच होते देखकर ज़ोया को झटका लगा। उनके सामने ही आलियान के घर के बाहर लातादाद गार्ड्स मौजूद थे। फिर ज़ोया गाड़ी से उतरती आलियान के घर की तरफ गई, जबकि ज़ुहान और उसके गार्ड्स वहीं बाहर खड़े होते ज़ोया की कॉल का इंतज़ार करने लगे। ज़ोया जैसे ही गेट पर पहुंची तो एक गार्ड फ़ौरन आगे बढ़ा। जी, किससे मिलना है? मैं ज़ोहा की बहन हूँ, ज़ोहा से मिलने आई हूँ। ज़ोहा? कौन ज़ोहा? गार्ड के सवाल पर ज़ोया घबराते बोली तो गार्ड ने उसकी घबराहट नोट करते जानबूझकर अनजान बना, जिस पर ज़ोया परेशान हुई। ये आलियान शाह का घर है ना? जी नहीं, ये यशवंत शाह का घर है, आपको गलतफहमी हुई है। ज़ोया के सवाल पर वो गार्ड फ़ौरन आलियान के बाप का नाम लेता बोला तो ज़ोया हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसके चेहरे से सारी टेंशन गायब हो गई। जी, वो आलियान शाह के वालिद साहब हैं। मैं जानती हूँ, मैं आलियान शाह की वाइफ से मिलने आई हूँ, उनकी बहन हूँ मैं। तो ज़ोया को मुस्कुराकर बोलते देखकर और आलियान के रिश्ते जानता देखकर गार्ड ने हाँ में सर हिलाया और फिर वॉकी टॉकी उठाते फ्रेंच में कुछ बोला तो गेट खुल गया और फिर एक गार्ड अंदर से बाहर आता ज़ोया को अपने साथ अंदर ले गया। फिर उस गार्ड ने लाते ज़ोया को हाल नुमा ड्राइंग रूम में बिठाया तो एक मासी अंदर आई। आप पानी पिए, मैं छोटी बीवी को बुलाती हूँ। उस मासी की बात सुनते ज़ोया ने हाँ में सर हिलाया तो वह बाहर निकली। तभी उसे ज़ोहा के खिलखिलाने की आवाज़ आई तो वह ड्राइविंग रूम में बने आलमगीर शीशे के सामने आई, जहाँ से उसे बाहर का लॉन नज़र आया, जहाँ पूरी खानज़ादा फैमिली मौजूद थी और जिनमें आलियान भी बैठा मुस्कुरा रहा था, जबकि ज़ोया एक नीली आंखों वाले मर्द की उंगली पकड़े गोल गोल घूमती मुस्कुरा रही थी। वो सब लोग लॉन में बने पोल के पास बैठे थे। उसे आलियान के साथ वाली कुर्सी पर वही लड़की बैठी नजर आई जो उस दिन उनके घर आई थी और जो पाकिस्तान की डॉन थी, वफ़ा। तभी उसे वही मासी जो उसे यहाँ पानी देकर गई थी लॉन में दाखिल होती दिखाई दी। फिर उस मासी ने उस मर्द और ज़ोहा से कुछ कहा तो ज़ोहा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया और फिर वो भागकर अंदर की जानिब आई, जबकि बाकी सब भी लॉन से उठते अंदर की तरफ बढ़े। फिर ज़ोया वापस आती अपनी जगह पर बैठी। तभी ज़ोहा रूम में दाखिल हुई। आपी, आप यहाँ? ज़ोया खुशी से बोलती ज़ोया के गले लगी तो ज़ोया ने उसे प्यार किया। ज़ोहा, ये तुमने क्या पहना हुआ है? और वो आदमी कौन था बाहर जिसका हाथ पकड़े तुम गोल गोल घूम रही थी? ओहो आपी, आलियान ने मुझे कहा है कुछ भी पहनो, उन्हें मसला नहीं, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहने हैं। और वो मेरा देवर है, आलियान का कज़न, पाकिस्तान से आया है। ज़ोहा को वाइट टी शर्ट के नीचे ब्लू जीन्स पहने देखकर ज़ोया फ़ौरन बोली तो ज़ोहा ने मुस्कुराते जवाब दिया। तभी बाकी खानज़ादा फैमिली भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। आप ही इनसे मिलें, ये मेरी सास हैं रुबीना और ये आलियान की खाला है ज़रमीना बेगम, ये भी आलियान की खाला हैं दाइमा, और ये सब आलियान के कज़न्स हैं ज़री खाला और दाइमा के बच्चे, और ये इनके बच्चे हैं। अरे ज़ोहा बहन को बैठने को तो कहो। जी आप ही बैठे ना। सबको अंदर आता देखकर ज़ोहा ने फ़ौरन तारुफ करवाया तो ज़ोया, रुबीना, ज़रमीना बेगम, दाइमा, अदा, सफ़ा, मरजान, तालिया और मरवा से गले मिली। फिर रुबीना मुस्कुराती बोली तो ज़ोहा हाँ में सर हिलाते बोली, जिस पर ज़ोया सोफ़े पर बैठी तो बाकी खानज़ादा फैमिली भी बैठी। फिर ज़ोया वफ़ा की तरफ मुतवज्जा हुई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। वो दरअसल ज़ुहान भी मेरे साथ आया है। वो बाहर गाड़ी में आपकी गार्ड की वजह से वो अंदर नहीं आ सकता, आप लोगों की आपसी दुश्मनी की वजह से, और वो भी ज़ुहा से मिलना चाहता है।
अगर आप अपने गार्ड से कह दें तो वो भी अंदर आकर ज़ोया से मिल लेगा। ज़ोया वफ़ा को देखती बोली तो वफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर ज़ोया फ़ौरन बोली तो ज़ोया खुश हो गई। ज़ोया की शक्ल पर खुशी देखते वफ़ा ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपने गार्ड रमेश को बुलाया। बाहर ज़ुहान पाशा आया है, उसे अंदर ले आओ। सिवाय ज़ुहान पाशा के और कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मैं कॉल कर देती हूँ ज़ुहान को। वफ़ा की बात सुनते रमीज़ हाँ में सर हिलाता बाहर निकला। फिर ज़ोया ने फ़ौरन बोलते कॉल मिलाई। ज़ुहान जो कब से बाहर गाड़ी में वेट कर रहा था, ज़ोया की कॉल देखते फ़ौरन कॉल उठाते कान को लगाया। जी आपी। ज़ुहान, वफ़ा ने तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दी है, पर तुम्हारा कोई गार्ड साथ ना आए, बस तुम अकेले ही अंदर आना। ठीक है आपी, मैं आता हूँ। कॉल रिसीव करते ही ज़ुहान फ़ौरन बोला तो ज़ोया ने जवाब दिया, जिस पर ज़ुहान ने जवाब देते कॉल काटी और फिर अपने गार्ड को कुछ अहम हिदायत देता गाड़ी गेट पर ले आया। तभी रमेश गेट से बाहर निकला। फिर ज़ुहान गाड़ी से उतरता रमेश के साथ अंदर की तरफ आ गया। रमेश ज़ुहान को लेता सीधा ड्राइंग रूम में आया तो ज़ुहान को देखते ज़ुहा भागकर ज़ुहान के सीने से लगी, जिस पर ज़ुहान ने ज़ुहा को प्यार से अपने गले लगाया। फिर ज़ुहान ने ज़ुहान को सबसे मिलाया। जबकि पाकिस्तान में बहराम विला में ज़ुहान की आमद को कोई भी नहीं भूला था, मगर फिर भी ज़ुहा की खुशी के लिए सब लोग ज़ुहान को बहुत अच्छे से मिले, जबकि तमाम मर्द हजरात आलियान समेत ज़ुहान से बगलगीर हुए। फिर ज़ुहान ज़ोया के साथ बैठा तो ज़ुहा भी ज़ुहान के साथ आती बैठी। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे मिलने आए। मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं हर बात से अनजान था। मुझे बस इतना ही पता था जितना अम्मी और बाबा ने बताया था, बाकी सब कुछ तो बच्चों ने बताया। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं भाई, आप माफ़ी ना मांगे, मुझे आपसे सिर्फ एक गिला था कि इतने साल बाद आप हमसे मिलने आए और फिर मुझसे मिले ही नहीं, मगर अब वो गिला भी उतर गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। और इसी खुशी में मैं आपका फेवरेट अनार का जूस पिलाती हूँ। ज़ुहा की बात सुनते ज़ुहान फ़ौरन बोला तो ज़ुहा ने मुस्कुराते जवाब दिया और फिर उठकर दरवाजे तक आई और दरवाजे के पास लगे इंटरकॉम से मासी को अनार का जूस लाने का कहती वापस आकर बैठी। आपका बस एक ही बेटा है? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। आर्यन का जुड़वा भाई भी है, आर्यन शाह। एक एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में जा चुका है और हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा, अल्लाह उसे सेहत दे, आमीन। ज़ोया के सवाल पर रुबीना फ़ौरन बोली तो ज़ोया ने दुआ दी। तभी मासी जूस बनाकर लाई, जिसे सबने हल्की फुल्की बातों में पिया। फिर मासी चाय का सामान लाती टेबल पर रखती चली गई तो ज़ुहा ने सबको समोसे डालकर दिए तो ज़ुहान वफ़ा की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं चाहता हूँ हम पार्टनरशिप कर लें। तुम यहाँ बैठे हो, इसे मेरी शराफत समझो, वरना मैं ऐसे शख्स को कभी अपने घर में बर्दाश्त ना करूँ। जो देखो वफ़ा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा सिर्फ ज़ुहा की खातिर, प्लीज़। ज़ुहान की बात सुनते वफ़ा गुस्से से बोली तो ज़ुहान उसकी बात काटते बोला, जिस पर वफ़ा ने ज़ुहा को देखा जो परेशानी से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी, मगर ऐसा नहीं हो सकता। वफ़ा प्लीज़, भैया कह रहे हैं ना वो सब छोड़ देंगे, तो मान जाओ ना प्लीज़ मेरी खातिर। मगर चाची, आप जानती भी नहीं हैं कि ये क्या छोड़ने की बात कर रहा है। वफ़ा की बात सुनते ज़ुहा मिन्नत करते बोली तो वफ़ा ने परेशानी से जवाब दिया, हाँ नहीं जानती, मगर फिर भी चाहती हूँ तुम मान जाओ प्लीज़। वफ़ा प्लीज़ भैया, सच में सब छोड़ देंगे, पक्का, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, मुझे इस पार्टनरशिप से कोई एतराज़ नहीं, मगर बस आपकी खातिर। थैंक यू वफ़ा। ज़ुहा की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो ज़ुहा ने मुस्कुराते जवाब दिया। फिर सब लोगों ने हल्की फुल्की बातों में चाय का मज़ा लिया और तकरीबन 1 घंटे बाद ज़ुहान और ज़ोया जाने के लिए उठ खड़े हुए और सबसे मिलते ज़ुहान वफ़ा के सामने खड़ा हुआ। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आई होप हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। हाँ बिल्कुल, इट्स ग्रेट टू वर्क विद यू। ज़ुहान मुस्कुराते बोला तो वफ़ा भी मुस्कुराती बोली और फिर उसने ज़ुहान से हाथ मिलाया। उन दोनों को प्रोफेशनली तरीके से पार्टनरशिप करते देखकर ज़ोया खुश हो गई, जबकि बाकी सब लोग भी उन दोनों को देखते मुस्कुराए। फिर ज़ोया और ज़ुहान वापस अपने घर चले गए, जबकि बाकी की खानज़ादा फैमिली ज़ुहान को मुबारकबाद देने लगी। आखिरकार उसकी फैमिली के कुछ फ़र्द तो उसके रिश्ते के लिए राज़ी हो गए थे, बाकी के भी जल्द राज़ी होने वाले थे। अरमगान अपने कमरे में मौजूद अपनी कुछ फाइल्स देख रहा था। आयशा से निकाह होने के बाद उसने भी सरखान की तरह स्टॉक मार्केटिंग शुरू कर दी थी और इस वक्त वो खड़ा उन्हीं फाइल्स को देख रहा था जब आयशा खामोशी से उसके कमरे में दाखिल हुई और आती उसके पीछे खड़ी हुई और उसकी आंखों पर हाथ रखा तो अरमगान हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने आयशा का हाथ पकड़ते उसे गोल घुमाते अपने सीने से लगाया तो आयशा हैरान हुई। मान, आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? मान की जान, आपके सिवा कोई ऐसे मेरी आंखें बंद कर ही नहीं सकता। वैसे आप यहाँ? वो मुझे भूख लगी थी, बाहर चलें कुछ खाने? आयशा के सवाल पर अरमगान फ़ौरन बोला तो आयशा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर अरमगान ने अपने हाथ सीने पर बांधे। घर का खाना नहीं खाया जाता मैडम? नहीं खाया जाता ना, चलें बाहर प्लीज़। अरमगान के सवाल पर आयशा अपना निचला होंठ बाहर निकालती बोली तो अरमगान हल्का सा मुस्कुराया। फिर हाँ में सर हिला गया तो आयशा खुशी से ताली मारती बाहर को भागी और फिर 2 सेकंड्स में फ्रेश होती पोस्ट में पहुंची।
जहाँ अरमगान गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। आयजा को आता देखकर उसे लेकर रेस्टोरेंट चला गया, जबकि वफ़ा की हिदायत के मुताबिक गार्ड्स की एक गाड़ी उनके साथ थी। खाना खाने के बाद जब वो दोनों घर वापस पहुँचे तो सफ़ा सामने ही सोफे पर बैठी थी। उन दोनों को देखती खामोशी से उठती उनके पास आई। कहाँ गए थे तुम दोनों? मम्मा, हम लोग तो खाना खाने गए थे बाहर। कितनी दफ़ा कहूँ अरमगान, रात में अकेले मत निकला करो। सफ़ा की बात सुनते अरमगान फ़ौरन बोला तो सफ़ा गुस्से से बोली, जिस पर अरमगान कुछ खामोश हुआ। मम्मी, गार्ड्स थे हमारे साथ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मम्मा गार्ड्स थे हमारे साथ। चलो अंदर और जाकर शराफत से सो जाओ और दोबारा इस टाइम बाहर मत निकलना। आयजा की बात सुनते सफ़ा एक आईब्रो झुकाती बोली तो आयजा ने फ़ौरन अपनी तस्दीक की, जबकि अरमगान ने अपनी हंसी दबाई। फिर सफ़ा उन दोनों को कहती अपने कमरे में चली गई, जबकि आयजा और अरमगान अपने अपने कमरों में सोने की गर्ज से चले गए।